Dear students, welcome to diplomapk.com. Today we will study how some specific words will be changed from direct speech to indirect speech. इस लेसन में हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त सेंटेंस में जो मज़ीद तब्दीलियाँ की जाती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। बास स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो अगर डायरेक्ट स्पीच में आ रहे हों तो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में मखसूस अल्फाज के साथ, मखसूस वर्ड्स के साथ तब्दील कर दिया जाता है। ये एक लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि अगर ये अल्फाज, ये वाले वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल हो रहे हों तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त इन अल्फाज के साथ बदल दिया जाता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो वर्ड दिया गया है वो है दिस, यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त दैट में बदल देंगे। इसको वाज़े तौर पर मिसाल नंबर 1 में समझाया गया है, तो मिसाल नंबर 1 को देखते हैं। ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई लाइक दिस पेन, कि मुझे ये पेन पसंद है। वो मुझसे कहता है मुझे ये पेन पसंद है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ये डायरेक्ट स्पीच है। ये स्टूडेंट्स, इसमें दिस जो है वो इस्तेमाल किया गया है और लिस्ट के मुताबिक अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस का इस्तेमाल हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त इसे दैट में बदल देते हैं। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ही टेल्स मी, सेज टू को टेल्स में बदल दिया, जिस तरह सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, सेकंड फॉर्म। इसी तरह सेज टू को हमने टेल्स में बदल दिया। ही टेल्स मी, कॉमर्स को हटाकर हमने दैट लगा दिया। ही टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और रूल्स के मुताबिक इसे रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाएगा। तो आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। ही टेल्स मी दैट ही लाइक्स दैट पेन, दिस पेन को दैट पेन में बदल दिया। अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ड दीज आ रहा हो तो ये तब्दील हो जाता है दोज में। इसे मिसाल नंबर 2 में देखते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन, आई कैन नॉट या आई कैंट अफोर्ड दीज बुक्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कि मैं ये किताबें नहीं ले सकती या मैं ये किताबें नहीं ख़रीद सकती। दीज का इस्तेमाल हुआ है डायरेक्ट स्पीच में और रूल के मुताबिक इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त इसे दोज में बदल दिया जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में शी टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लगा दिया। शी टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। आई चेंज हो जाएगा शी में। शी टोल्ड मी दैट शी कैन नॉट को कुड नॉट में टेंस की तब्दीली आई, जिसके बारे में हम आइंदा लेसन में पढ़ेंगे। शी कुड नॉट अफोर्ड दीज बुक्स, दोज बुक्स में बदल गया। उसने मुझे बताया कि वो ये किताबें नहीं ख़रीद सकती या ले सकती, इनडायरेक्ट स्पीच। तीसरा वर्ड है हेयर। अगर डायरेक्ट स्पीच में हेयर आता हो
तो ये तब्दील हो जाता है देयर में। मिसाल नंबर 3 में देखते हैं। द गाइड सेड टू द स्टूडेंट्स, गाइड ने स्टूडेंट्स से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन, हेयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट, कि यहाँ बहुत सी जगह सैर करने के लिए बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। डायरेक्ट स्पीच में हेयर का इस्तेमाल हुआ है और रूल के मुताबिक हेयर चेंज हो जाएगा देयर में। इनडायरेक्ट स्पीच, द गाइड टोल्ड द स्टूडेंट, सेड टू टोल्ड में बदल गया। द गाइड टोल्ड द स्टूडेंट्स, गाइड ने स्टूडेंट्स को बताया, कॉमर्स को हटाकर दैट का इस्तेमाल कर दिया। दैट, हेयर चेंज हो गया देयर में। दैट देयर वर मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट, गाइड ने स्टूडेंट्स को बताया कि वहाँ बहुत सारी खूबसूरत जगह सैर करने के लिए हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ आता हो तो ये तब्दील हो जाता है देन में। मिसाल नंबर 4 को देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन, आई एम बिजी नाउ, कि मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। नाउ आया है डायरेक्ट स्पीच में और रूल के मुताबिक ये चेंज हो जाएगा देन में। इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। ही टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में बदल गया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, कॉमर्स को हटा के दैट का इस्तेमाल। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी देन, नाउ चेंज हो गया देन में। उसने मुझे बताया कि वो उस वक्त मसरूफ़ था। लिस्ट के मुताबिक 5वां वर्ड टुडे है। अगर टुडे डायरेक्ट स्पीच में आता हो तो ये तब्दील हो जाता है दैट डे में। मिसाल नंबर 5 को देखते हैं। शी सेड टू मी, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन, वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, हम आज क्रिकेट नहीं खेल सकते, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। टुडे आया है डायरेक्ट स्पीच में। रूल के मुताबिक इनडायरेक्ट स्पीच में से दैट डे में तब्दील कर देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, दे टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट इन्वर्टेड कॉमर्स दैट, के दे कुड नॉट प्ले क्रिकेट दैट डे, कि वो उस दिन क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो उस दिन क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो आता हो तो ये तब्दील हो जाता है द नेक्स्ट डे में। मिसाल नंबर 6 को देखते हैं। शी सेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन, आई विल गो टू बाज़ार टुमारो, कि मैं कल बाज़ार जाऊंगी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। डायरेक्ट स्पीच में टुमारो आया है और रूल के मुताबिक ये तब्दील हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। सो लेट्स सी इनडायरेक्ट स्पीच। शी टोल्ड, सेड को टोल्ड में बदल दिया। शी टोल्ड
वो कहती है, उसने कहा, दैट के कॉमर्स को हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसे रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाएगा। शी टोल्ड दैट शी वुड गो टू बाज़ार द नेक्स्ट डे, टुमारो चेंज हो गया दी नेक्स्ट डे में। वो कहती है कि वो दूसरे दिन बाज़ार जाएगी। वो कहती है कि वो दूसरे दिन बाज़ार गई। अगर डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे आ रहा है तो ये तब्दील हो जाता है द प्रीवियस डे में। मिसाल नंबर 7 को देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया, फुल स्टॉप, इन्वर्ट कॉमर्स क्लोज। यस्टरडे आया है, रूल के मुताबिक ये द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड, उसने बताया, कॉमर्स हटाकर दैट, ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि, आई सब्जेक्ट से चेंज हो गया रिपोर्टिंग क्लास के। ही टोल्ड दैट ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप, इनडायरेक्ट स्पीच है ये। उसने बताया कि वो अगले दिन स्कूल नहीं गया, पहले दिन स्कूल नहीं गया। अगर डायरेक्ट स्पीच में टू नाइट आ रहा है तो ये तब्दील हो जाता है दैट नाइट में। मिसाल नंबर 8 को देखते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, इट विल रेन टू नाइट, आज रात बारिश होगी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है और इसमें टू नाइट आया है, रूल के मुताबिक इसे दैट नाइट में तब्दील कर दिया जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में शी टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में तब्दील हो गया। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि, थर्ड पर्सन प्रोनाउन इट, ही, शी, एट, दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और इसको इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी, तो इट को हमने उसी तरह छोड़ दिया। शी टोल्ड मी दैट इट वुड रेन दैट नाइट, टू नाइट दैट नाइट में चेंज हो गया कि उसने मुझे बताया कि उस रात बारिश होगी, इनडायरेक्ट स्पीच। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सबक में हमने बाज़ मखसूस अल्फाज देखे कि अगर वो डायरेक्ट स्पीच में आ रहे हों तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए उन्हें चंद मखसूस अल्फाज के साथ बदल दिया जाता है। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस आता है तो ये तब्दील हो जाता है दैट में, दीज तब्दील हो जाता है दोज में, हेयर तब्दील हो जाता है देयर में, नाउ तब्दील हो जाता है देन में, टुडे तब्दील हो जाता है दैट डे में, टुमारो तब्दील हो जाता है द नेक्स्ट डे में। इसी तरह यस्टरडे तब्दील हो जाता है द प्रीवियस डे में और टू नाइट तब्दील हो जाता है दैट नाइट में। जो स्टूडेंट्स, आप इन तमाम अल्फाज को अच्छी तरह से नशीन कर लें ताकि डायरेक्ट स्पीच में अगर ये अल्फाज आएँ तो आप आसानी से इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए इन्हें तब्दील कर लें उन अल्फाज के साथ, दिए गए अल्फाज के साथ। आइंदा लेसन में हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए टेंसेस की तब्दीली के बारे में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।